आप सभी को मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जो CSIR केस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका अब सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आखिर उस डिस्क्रिप्टिव पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या है, मार्क्स कितने का होने वाला है, सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए मैं पूरी की पूरी एक सीरीज चलाने जा रही हूँ सेकंड पेपर के लिए, मतलब सेकंड स्टेज के पेपर के लिए। ठीक है, मैं नेहा दहिया UGC नेट 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है मैंने। कई सारे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश के बारे में। जो एक सिलेबस दिया गया है पेपर में, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेज 2 CSIR का एग्ज़ाम है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। दरअसल इससे पहले वाली जो पेपर था जिसमें प्रीलिम्स स्टेज का जो पेपर आप कह सकते हैं उसको, उसमें 2 तरीके का एग्ज़ाम, आपका 2 पेपर हुए थे आपके। ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर था। लेकिन जब सेकंड स्टेज पर आप आते हैं तो पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको अब लिखना है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज बहुत अच्छा हुआ है और जिन लोगों को लगता है कि उनका सिलेक्शन होने वाला है, या नेक्स्ट ईयर के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कितने नंबर का ये पेपर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ये एक यहाँ पर मैंने स्कीम बना रखी है, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की। तो आपका जो फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी स्टेज का एग्ज़ाम था, उसमें आपके 2 पेपर हुए। 2 पेपर में आपका जो पहला था, एक जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का आपका पेपर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो दूसरा पेपर था वो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, जिसमें मैथ्स वगैरह आया है। इसके बाद में इंग्लिश या हिंदी जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी आपका जो सेकंड स्टेज है, उस पर ये पेपर रहने वाला है। पेपर के हिसाब से आपका तीसरा पेपर है। इसके बाद 4th स्टेज होगी, जिसमें इंटरव्यू होगा SO के एग्ज़ाम्स के लिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ASO के लिए। और इसके बाद में जब आप ये सभी स्टेज क्लियर कर जाएंगे तो आपका ASO या SO में सिलेक्शन हो जाएगा। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम्स में सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सिलेबस है या ब्रेकअप ऑफ मार्क्स है वो कितना रहा है। तो ये पेपर 1 पेपर 2 आपका स्टेज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसमें पेपर 1 आपका 150 नंबर का रहा होगा, 2 घंटे का पेपर था। पेपर 2 आपका 200 नंबर का रहा होगा और 2.5 घंटे का पेपर था, 150 मिनट्स का लगभग। ठीक है, अब पेपर 3 की बात कर लेते हैं। ये इंग्लिश या हिंदी, यानी लैंग्वेज जो आपने चूज़ की होगी उसी का आपका पेपर रहेगा। डिस्क्रिप्टिव है, यानी लिखने वाला पेपर है, जिसमें आपका एसे आएगा, प्रेसीज होंगी, लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग आपका पेपर रहने वाला है। ये 150 नंबर का होगा और 2 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। ठीक है, यानी 120 मिनट मिलेगी, 150 नंबर का आपका पेपर है, ये आपको ध्यान रखना। 4th स्टेज में जब जो लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर अपना क्लियर कर जाएंगे, उसमें SO के लिए 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और ये सेक्शन ऑफिसर के लिए जनरल और जो फाइनेंशियल या फिर SP का जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड हुआ था, उसी के हिसाब से। और इसके बाद में SO के जो ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 100 नंबर का। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हम पेपर 3 की बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव जो है। इसमें जो डिटेल मार्क्स और टॉपिक्स हैं वो ये दे रखे हैं कि आपका जो पेपर है वो 150 नंबर का रहेगा, जिसमें से फर्स्ट स्टेज जो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका, जिसमें एसे राइटिंग होगी, जिसके 2 क्वेश्चन होंगे, यानी 50-50 नंबर के आपके 2 एसे रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा। प्रेसी राइटिंग आपकी 1 क्वेश्चन की रहेगी, यानी 30 नंबर का होगा। लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग होगी, 1 क्वेश्चन रहेगा और ये 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये डिटेल सिलेबस है इंग्लिश या हिंदी के लिए। टोटल मार्क्स रहेगा 150 नंबर का। हम हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंदी में इसको एसे राइटिंग यानी निबंध लेखन कहा जाएगा, जिसके 2 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के, 50-50 अंक के ये ऐसे होंगे। अब ऐसे में आपसे कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे किसी थॉट बेस आपको दे सकता है। ठीक है, किसी राजनीतिक मुद्दे पर दे सकता है, किसी सामाजिक समस्या पर आपको लिखना दे सकता है, किसी आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में दे सकता है, या समाज में कोई कहावतें, लोक प्रचलित कहावतें हैं, उस कहावत को दे देंगे और उसी के बेस पर आपको लिखना है।
या फिर जो करंट के जितने भी मुद्दे हैं उन पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। G20 मीटिंग्स हुई है पिछले साल, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। चुनाव आयोग की धांधलियाँ हुई हैं, उन पर क्वेश्चन पूछ सकता है। किसान आंदोलन हुआ है, MSP हुआ है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपसे कोई भी टॉपिक दे करके निबंध उस टॉपिक पर लिखवा सकता है। ठीक है, निबंध में आपको कुल मिला करके आपके जितने भी उसके बारे में विचार हैं वो सब आपको व्यक्त करने होते हैं। एक बहुत ही मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए, बहुत ही सभ्य तरीके से एक संतुलित अप्रोच आपको रखनी है, जिसमें एक तरफ किसी का भी झुकाव ना हो। इन सभी तमाम बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगी। कुछ आपको निबंध लिख करके भी दिखाए जाएंगे कि जिस तरीके से आप उन निबंधों को देख करके सीख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जारी कर सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है हिंदी का, उसमें सार लेखन या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, सार लेखन या संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है एक जैसे कोई एक बहुत बड़ा पेज होता है जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, तो उसके जो काम की चीज़ें होती हैं वो काम की चीज़ केवल आपको निकालनी है और कम से कम शब्दों में वो आपको लिखनी है। ठीक है, जैसे आपने 10th क्लास में या 12th में आपने ये सब चीज़ें किया होगा। ठीक है, बहुत पहले भी किया होगा। ठीक है, कर बचपन से करते आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ का आपसे टाइटल पूछा जाता है, पैराग्राफ का मुख्य भाव आपसे पूछा जाता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा या फिर आपको एक पेज दिया जाएगा, उसमें से जो काम की बातें ना फ्रेंड्स, जो भाव है उसका, उस भाव को आपको कम से कम और अपने शब्दों में लिखना है। ये नहीं है कि केवल आपने उनके उठाए और लिख डाला। ठीक है, तो एक ही प्रश्न होगा और वो 30 नंबर का होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है पत्र लेखन। इसमें पत्र लेखन में आपसे 2 तरह के पत्र लिखवाने के लिए हो सकते हैं। या तो आवेदन पत्र लिखने के लिए कहा जा सकता है या कार्यालयी पत्र लिखने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पत्र लेखन के लिए लिखा दिया जाएगा, जिसमें एक प्रश्न होगा और वो 20 नंबर का होगा। इस सभी चीज़ों के लिए हम अपनी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज से मैं इसके लिए शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा सार लेखन के संबंध में मैं आपकी क्लासेस शुरू कराऊंगी और इसके लिए लगभग 20 से 25 पैराग्राफ आपको मैं सोल्व करके दिखाऊंगी और आपको भी प्रैक्टिस के लिए दूंगी ताकि आप भी अपना प्रयास जारी रख सकें। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के जवाब जरूर दूंगी। मिलती हूँ इसकी वीडियो में, अगली जो क्लास रहेगी हमारी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आप लोगों के जवाब जरूर दूंगी। धन्यवाद।